हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग सॉल्व कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज जो सॉल्व करेंगे वो आपके जो पेज नंबर 28 और 29 पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, कह रहा हमारे पास कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, मतलब इस तरह से जिसका ये वाला भाग पेंट किया होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी जो फोकस दूरी दी है हमें वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसकी फोकस दूरी बनाएंगे और 20 सेंटीमीटर पे एफ़ को रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप जान रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर पे जब एफ़ को दिखा दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपका सी हो गया। तो यहाँ हो गया आपका एफ़, यहाँ हो गया आपका सी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो देखिए ये आपका हो गया पोल, मतलब पी हो गया, और पी और एफ के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में दिया है। अब वस्तु को जो रखना है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, मतलब इसके बीचों बीच ही तो आएगा, पोल और फोकस के बीचों बीच में आएगा। तो ये तो रहा आपका कंडीशन। अब इसी से देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। पहले पार्ट में आपको किरण आरेख बताना है, फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा प्रतिबिंब में कितनी दूरी पर बनेगी गणना कीजिए। फिर तीसरा कह रहा बने प्रतिबिंब के दो लक्षण बताइए, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस तरीके से है, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने हैं। तो देखिए अब आप सभी को पता है फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, जो वस्तु की दूरी होती है उसे यू से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जब हम किरण आरेख बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस टाइप के किरण आरेख आपको कई बार बता दिए गए हैं, तो देखिएगा कैसे ये बना है। और इसमें आप देख रहे हैं क्या कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, इतना बड़ा हम वस्तु रखे थे, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये तो आ रहा आपका किरण आरेख। अब आपको वी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें गिवन है तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और कौन से दर्पण की बात कर रहा है, उसी तरीके से हम साइन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखो दिया है आपका फोकस दूरी, मतलब f बराबर हम यहाँ पे दिया है 20, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे -20। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे अवतल दर्पण की बात कर रहा है। आप जानते हैं ये अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी, तो ये इधर वाली दूरियां आपकी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, इसीलिए माइनस साइन लगा के हम लिखेंगे। और u में भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि जो हम दूरी जो लेंस की दर्पण की बात कर रहा है वो कैसा है, दर्पण अवतल दर्पण है, तो इधर ही तो आपका बनेगा, तो u भी आपका माइनस में हुआ। अब आप देखेंगे कि जो v की वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। कैसे प्लस में आएगी, इस किरण आरेख को देख के हम बता रहे हैं कि प्लस में आएगी, क्योंकि ये दर्पण के सामने इधर बना है। अब इधर वाली दूरी आपकी क्या होती है, प्लस होती है। तो देखिए जब इसको रख के आप सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ें करेंगे, आपका फॉर्मूला होता है दर्पण का, क्या, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए दोनों फार्मूला यही हम अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला हमने लिखा 1/f = 1/b + 1/u। अब यहाँ पे जब f की वैल्यू हमने रखा तो आ गया इतना, v की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी इसको ऐसे छोड़ देंगे, u की वैल्यू जब रखेंगे 1/-10, ये आपका क्या है, 10 है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपका एक सिंपल सा फ्रैक्शन बन गया। आप जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखेंगे कि जो v की वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आपकी आ जाएगी। तो देख रहे हैं हम 1/20 = 1/b, इसलिए v = कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है
कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। और लेंस, ये दर्पण जो है, लेंस नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा, सामने नहीं बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस साइन आप देख भी रहे हैं कैसे बनेगा। अब कह रहा है कि इसके दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो आप देख के ही लिख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, और क्या है, आभासी है और सीधा बना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी पे बेस आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट में समझ गए हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है, कैसे साइन लगा के रखेंगे हम, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि यदि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, इस बार जो दे दिया है कि वो हमें वस्तु की ऊंचाई दे दिया है, पहले पूरा पढ़ लें फिर समझाते हैं। फिर कह रहा है वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, एफ कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वी आपको बताना है। फिर कह रहा प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा वो भी आपको बताना है। देखिए, अब एक चीज़ आपको समझना है कि दर्पण की यहाँ पे लिख दिया है कि अवतल दर्पण है, ठीक है। और दिया है कि जो वस्तु हम रख रहे हैं वो ऊंचाई, मतलब ये आपका अगर मुख्य अक्ष हो गया तो मुख्य अक्ष के ऊपर कहीं वस्तु रख रहे हैं जिसकी ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई को हम किससे डिनोट करेंगे, H1 से करेंगे, ठीक है, H1 से करेंगे। और जो इमेज इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके से जब ऐसे बनेगा तो इसकी ऊंचाई को हम H2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। अब देखिए क्या करना है, जो चीज़ें गिवन है उसको हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। H1 दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और F आपका दिया है। देखिए H1 को हमने माइनस के साथ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है, ऊपर वाली दूरियां जो होती हैं वो पॉजिटिव होती है, अगर नीचे बनता तो वो उसको हम माइनस से लिखते, ठीक है। अब देखिए F जो दिया है आपका 12 दिया है, लेकिन हमने माइनस लगा के लिखा क्योंकि ये जो बात कर रहा है किस दर्पण की, अवतल दर्पण की। Q दिया है 36 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लगा के देखा, माइनस लगा के लिखा, ये भी अवतल की वजह से। फिर कह रहा है आपको V निकालना है, H निकालना है। अब देखिए V आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे जब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जब इस पे रख के आप सॉल्व करेंगे देखेंगे V की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस 18 सेंटीमीटर आई, और माइनस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब आपका इधर ही बनेगा, लेंस के सामने ही बने, दर्पण के सामने ही बनेगा। और कैसा बनेगा, माइनस की वजह से प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा। अब देखिए, अब से कह रहा है कि इसकी ऊंचाई भी निकालिए। तो आपको हम बताए थे कि रेखीय आवर्धन जो होता है उसको m से डिनोट करते हैं, और रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, आपकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, इसी को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, मतलब H2/H1। और ये किसके बराबर होता है, आपको प्रूफ करके बताया गया है कि ये जो बराबर होता है -v/u के बराबर होता है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि क्या होता है। अब देखिए, यहाँ से m बराबर इतना होता है H2/H1, यहाँ से किए हम H2/H1, और ये बराबर किसके होता है, -v/u के। अब H2 की मान हमको निकालना है, तो H2 हम ऐसे छोड़ेंगे, H1 का मान 10 दिया था इसलिए हमने 10 रख दिया। अब यहाँ पे जब v और u की वैल्यू रखेंगे तो कुछ आपका कट के इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे देखेंगे H2 जब आ गया तो वो कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख अक्ष के नीचे, दर्पण के सामने ही बनेगा, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। इसी साइन को देख के ही हम जान पा रहे हैं कि वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी पैटर्न पे है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब इसी पैटर्न पे होंगे। एक दो क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आगे आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ कितना हो गया, -10। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा, मतलब कितनी दूरी पर रखना होगा, इस बार हमें क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, जिससे उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है मतलब v बराबर कितना बनेगा, -20 सेंटीमीटर होगा।
बस माइनस प्लस आपको समझ जाना होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन गलत कर देंगे। तो देखिएगा अब ये फार्मूला हमने लिखा, ये हमें पता ही है, इसी पे रख के आपका फ्रैक्शन बना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो यू की वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु रखना होगा वो किधर रखना होगा, इसी दर्पण के सामने रखना होगा। कितनी दूरी पर रखना होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, तब हमें इस तरीके से प्रतिबिंब मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि 1 मीटर आकार की एक वस्तु, कोई वस्तु है जिसका आकार कैसा दिया है 1 मीटर की, एक वस्तु का आवर्धन कितना दे दिया है 2 है, प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। मतलब इस बार हमें H1 दे दिया है और आवर्धन मतलब m दे दिया है, H2 फाइंड करना है। तो देखिए अब आपको फॉर्मूला पता होगा, m बराबर क्या होता है H2/H1। H2 हमें फाइंड करना है, H की वैल्यू जब हमने यहाँ पे रखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका H2 जो आ गया वो निकल के कितना आ गया 2 मीटर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब यहाँ पे दिया है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की बात कर रहा है ना, 6 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब ये H2 दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब पाने के लिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई जो दे दी गई है कितना दी है 2 सेंटीमीटर, तो H2 हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी भी आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात कर रहा है इसलिए हमने साइन वाइन लगा के लिखा जो भी था। कितनी दूरी पर रखना होगा, वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा, मतलब आपको जो निकालना है यू निकालना है क्वेश्चन से। अब देखिए इस बार हमें क्या, हमेशा क्या होता था कि v गिवन होता था, f गिवन होता था, तो उससे हम u निकालना होता था, हम बहुत आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन इस बार हमें दिया है जो, वो क्या दिया है H2 दिया है, H1 दिया है और F दिया है। अब इससे हमको U निकालना है और आपको देखिए अब करेंगे क्या, कैसे आप U निकालेंगे। तो H1 H2 दिया है, मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला हम अप्लाई करें जिसमें H1 H2 दिया हो। तो हम जानते हैं क्या m बराबर होता है H2/H1। यहाँ से जब हमने m निकाला तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि यही m जो होता है वो किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, m के प्लेस पे लिख दिया -v/u और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ट्रांसफ़र करके v की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे हमें कितना आ गया, v की वैल्यू -3u आ गया। अब देखिए जब v की वैल्यू हमें निकल के आ गई तो f हमें दिया है और यहाँ से क्या हम u की वैल्यू नहीं निकाल ले जाएंगे, इस फॉर्मूले से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि v की वैल्यू जो हमें मिली है वो भी किसके फॉर्म में मिली है u के। तो यहाँ पे रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे देखेंगे इसका आंसर, मतलब u की वैल्यू निकल के कुछ आपका आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु जो रखेंगे हम दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखेंगे, 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, उसमें देखिए क्या निकालना है। इसमें भी आपका u दिया है, v दिया है, तो f आपको फाइंड करना है। u v दिया है तो आप f दर्पण का फार्मूला लगा के आप f निकाल ले जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, फ्रैक्शन बनेगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 10 के पैटर्न पे ही है, तो अगर आप 10 से समझ जाते हैं तो 9 भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक अभिसारी दर्पण, अब अभिसारी दर्पण कौन सा दर्पण होता है, तो आपको पता है कि वो किस दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। से 20 सेंटीमीटर दूर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब अब जो जो चीज़ें गिवन है उसको हम नोट करेंगे। देखिए क्या आपको फाइंड करना है, v निकालना है और दर्पण की फोकस दूरी f और v आपको फाइंड करना है। तो हमें गिवन है u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, हमने नोट किया। अब देखें H2 भी आपका दिया है कितना 1 सेंटीमीटर, इसको भी हमने किया। H1 आपका 1 दिया है, H2 आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण है इसलिए H2 की वैल्यू जो लिखेंगे हम -4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला, अब v हमको फाइंड करना है
तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो देखिए इसके लिए हमें क्या निकलना होता है। अगर हमें v निकालना है तो f पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए, तभी हम v निकाल पाएंगे। और हमें पता क्या है, h1 h2 पता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है h2 अपान h1 बराबर, ये बराबर किसके होता है, माइनस v बाई यू के। अब यहाँ पे देखिए h2 और h1 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी और u की वैल्यू यहाँ पे रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो v की वैल्यू निकल के आ गई इतना। अब आपको f की वैल्यू निकालना है। अब देखिए u की वैल्यू आपको पता चल गई, v का वैल्यू पता चल गया, तो f वाला वैल्यू आप यहाँ से रख के कैलकुलेशन करके जब निकालेंगे तो देखेंगे -16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या है। इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु, मतलब वस्तु जो है, वस्तु की लंबाई कितनी दे दी गई है, 7 सेंटीमीटर, h1 आपका 7। उसके बाद कह रहा 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f जो दिया है वो 18 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण, इसलिए माइनस लगाया, के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखी है, मतलब u बराबर आपका दिया है। जब देखिए दर्पण के सामने कहेगा रखा है तो आप जान जाएंगे कि माइनस के साइन ही लगाएंगे। दर्पण से किस दूरी पर पर्दा मतलब कौन सी दूरी पर हमें पर्दा लगाना चाहिए जिससे सुस्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। प्रतिबिंब की आकार और प्रकृति बताइए, मतलब इस पर्दे के लिए आपको v फाइंड करना होगा, प्रतिबिंब के आकार जानने के लिए आपको h2 निकालना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी ऊंचाई है उसका, किस तरीके से प्रतिबिंब बना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा जो दिया है u इतना हो गया, v फाइंड करना है, h2 फाइंड करना है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू जब रखेंगे आपका दिया है 1/8 बराबर 1/v प्लस आपका u का मान दिया है 27 माइनस 27, इसलिए ये वाला चीज़ आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जब 1/27 को हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/v हो गया। अब जानते हैं आप 18 और 27 का एलसीएम लेंगे 14 आएगा। फ्रैक्शन बना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, v बराबर -44 सेंटीमीटर। अब देखिए जब v की वैल्यू आपको निकल के पता चल गई और u की वैल्यू आपको अब पहले से पता है, तो हम क्या लिखेंगे, m बराबर आपका क्या होता है, h2 h1 बराबर -b अपान u। अब h2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, h1 की पता है, v और u का पता चल गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h2 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, -14 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि यह प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, माइनस की वजह से वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और ऊंचाई इसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इस पेज पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है आप अपने बुक में देखिएगा, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे कहा है कि दर्पण का फॉर्मूला बताइए, रेखीय आवर्धन को परिभाषित कीजिए, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको पहले ही नोट करवा चुके हैं हम, इसलिए नहीं करवाएंगे इस सब को। अब जब अगला वीडियो सॉल्व करेंगे तो उससे आप अगले पेज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।